प्रियांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत इन दिनों देश के केंद्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, रामपुर और खतौली, इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव हो जाने के बाद अब आगामी नगर निकाय चुनाव के चलते सियासत तेज है और इस सियासत के बीच यहाँ पर तमाम बड़े दावे ये किए जा रहे हैं। अटकलों का दौर तेज हो चुका है और इस वक्त यहाँ पर नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वजह है 3 जनवरी के दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर यूपी में प्रवेश करेंगे और ऐसे में यहाँ पर नए समीकरण ये बन रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से विपक्ष के कई दलों को आमंत्रण भेज दिया जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, तो वहीं सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ यहाँ पर तमाम दलों को निमंत्रण भेजा जा सकता है और जिससे यहाँ पर अब अटकलें तेज ये हो चुकी हैं कि महागठबंधन की तैयारी में इस वक्त विपक्ष जुटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर जिस तरीके से मैनपुरी पर जीत हासिल करते हुए नजर आए हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ मिलकर वह एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। आपको बता दें कि डिंपल यादव ने मैनपुरी में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 2,88,461 मतों के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य को उन्होंने हरा दिया। रघुराज सिंह शाक्य जो एक वक्त सपा और प्रसपा का हिस्सा रहे और आज देखा जाए तो यहाँ पर इस जीत के बाद शिवपाल सिंह यादव को लेकर अटकलों का दौर तेज है कि कहीं ना कहीं उन्हें नेता प्रतिपक्ष, महासचिव या फिर यहाँ पर अध्यक्ष पद उन्हें सौंपा जा सकता है या फिर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन शिवपाल यादव साफ तौर पर कह चुके हैं कि पद की लालसा उन्हें बिल्कुल भी नहीं है। पद मिले या ना मिले वह अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और सपा में आजीवन रहेंगे। नेताजी की राह पर वह चल रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से उनके लिए कई संदेश आ रहे हैं। बार बार यहाँ पर शिवपाल यादव की जिम्मेदारियों को लेकर सभी अपने बयान दे रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी बात रखी। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि शिवपाल यादव अगर चुनावी चाचा होंगे तो ठगे जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो सुनने में ये तक आया है कि यहाँ पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी के चले जाने के बाद अध्यक्ष पद उन्हें सौंप सकते हैं अखिलेश यादव। लेकिन अब देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से शिवपाल यादव के लिए एक और बड़ा संदेश आ चुका है। सबसे पहले आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने काफी हलचल मचा दी। उन्होंने यहां पर कहा कि अगर शिवपाल चुनावी चाचा होंगे तो ठगे जाएंगे और चाचा मानेंगे तो कुछ देंगे। मुझे कल कोई बता रहा था कि अखिलेश यादव ने पार्टी अध्यक्ष का पद अपने पिता मुलायम सिंह यादव से छीना था। अब वह चाचा को ये पद देकर उस आरोप से बरी होना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा ये बात उन्हें काफी जिम्मेदार शख्स ने बताई है। इस तरीके के उन्होंने दावे किए। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो वादा किया कि चाचा शिवपाल यादव को जरूर बड़ी जिम्मेदारी देंगे, अभी तक यहाँ पर अखिलेश के द्वारा कोई बड़ा पद उन्हें सौंपा नहीं गया है। और ऐसे में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पैनलिस्ट SN सिंह ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अखिलेश अपने कार्य से ये बता रहे हैं कि सपा नई नहीं, वही पार्टी है जो अपराधियों के गठजोड़ से चलती है। अखिलेश इरफान सोलंकी और दीप नारायण यादव जैसे अपराधियों से जेल में जाकर मिलते हैं और इन अपराधियों से वह मुलाकात करते हैं। ये साबित करते हैं कि सपा अपराधियों के सहारे ही राजनीति कर रही है। इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर सपा पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर भाजपा सरकार और संगठन दोनों ही संजीदा है। निकाय चुनाव में बीजेपी पूरे देश में प्रचंड बहुमत से चुनाव करेगी और जीत हासिल करेगी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कहा, चाचा शिवपाल यादव को जो जिम्मेदारी दी जाने की बात कही थी, उन्होंने यहाँ पर यही कहा कि उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा करने की उसे पूरा करने की बजाय इधर उधर भाग रहे हैं। SN सिंह के द्वारा ये बात साफ तौर पर कही गई है कि शिवपाल यादव से जो वादा उन्होंने किया कि मैनपुरी में जो जीत हासिल हुई है उस जीत के बाद इनाम के तौर पर शिवपाल यादव को वह एक बड़ी जिम्मेदारी देंगे और अब देखा जाए तो यहाँ पर वह इधर उधर भाग रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर चाचा शिवपाल यादव को सतर्क करने के लिए ये तमाम बयान सामने आ रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा था कि संगठन के विस्तार के बाद
ही चाचा शिवपाल को जिम्मेदारी दी जाएगी। और वहीं डिंपल यादव भी जसवंत नगर पहुंचकर कही थी कि जसवंत नगर के लिए उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, वहां से वह पहले से ही विधायक है। अब देखना होगा कि चाचा शिवपाल यादव को क्या कुछ जिम्मेदारियां मिलती हैं। फिलहाल देखा जाए तो बीजेपी शिवपाल यादव के स्वागत के लिए तैयार खड़ी हुई है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।